अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आगाज में बात करेंगे। खुसूसी कमेटी की जानिब से मंसूर मुसवदे की मंजूरी का काबीना को दे दी गई है। खुसूसी कमेटी में मुसवदे को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक मुझे इल्म नहीं है। कल आईनी तरमीम काबीना में पेश होगी। काबीना की मंजूरी के बाद तरमीमी मुसवदा पेश किया जाएगा। मैंने सारी फुल रिपोर्ट स्पीकर को दी और हमने कंडेम किया। आज भी इस सारी मुकम्मल पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस अमल को कंडेम किया है कि ये न किया जाए। हमें इजाज़त खुद के इजाज़त होनी चाहिए, हम अपने फैसले खुद करें, पार्लियामेंट फैसले खुद करें। लेकिन बाकी जितनी तरामी है नेक्स्ट ट्रांच में सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की, उसको छोड़ना। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कल कैबिनेट के लिए। कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। सर आईनी मसवदा आज ही आएगा या क्या लगता है जैसे सोमवार को ही अब पेश होगा? ये आईनी मसवदा आज पेश हो जाएगा ये कैबिनेट पास करेगी उसके बाद। और आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय तकरीबन हो चुका है। अपनी सियासी कुव्वत से आईनी तरमीम करके दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पुरअज़्म मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बोले, हमारी कोशिश है कि सियासी इत्तफाक़ राय से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करके मिसाक़ जमहूरियत में आवाम से किए गए वादों को पूरा करें। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI में इत्तफाक़ राय के ऐलान के बाद इस किस्म की शिकायत का सामने आना अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। हम उम्मीद करते हैं कि खुर्शीद शाह की सरबराही में काम करने वाली कमेटी इन शिकायत का अजाला करेगी ताकि आइंदा ये शिकायत सामने ना आए। आयन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कंसेंसस तकरीबन बन चुका है। हम इंशाअल्लाह ताला वो आयन साजी अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। पार्टीज की कंसेंसस के साथ पार्लियामान से 26th अमेंडमेंट पास किया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो हम आज तक पूरा नहीं कर सके, इंशाअल्लाह ताला हम वो वादे पूरे करने जा रहे हैं। आप पार्लियामेंटेरियंस की जो शिकायत रहे हैं उन शिकायत के नोटिस भी लिए हैं। इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए वो यकीनन अफसोसनाक है और उनका हम मज़ाहमत भी करते हैं। आईनी तरमीम के लिए मुशावरत जारी थी कि खबर आए मुसवदा मंजूर कर लिया गया। हम बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मौलाना फजलुर रहमान से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई, उनके साथ इत्तफाक राय पर पहुंच गए हैं। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना से बात हो रही थी। उस चौथे ड्राफ्ट में 26 आर्टिकल की तरामीम मौजूद है। वो हमने शिक बाय शिक कुछ देखी है। अभी हमारी मीटिंग जारी ही थी कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। हमने पहले दिन से ये अर्ज़ किया था कि जो भी हमारा वोट होगा, जो भी हमारी कंसेंसस अगर इस पर डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। कि मौलाना साहब के साथ हमने एक मुश्तरका लाया अमल अपनाना था। कल हम आलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमारा इत्तेफाक राय हो जाएगा। आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शिकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है। कमेटी इजलास में तकरीबन तमाम निकात पर इत्तफाक हो चुका। शायद अब खुसूसी कमेटी का मजीद कोई इजलास ना हो। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की खुसूसी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुसूसी कमेटी में अदालती तरमीम को पहले फोकस किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के हक़ की तरमीम पर सब ने इत्तफाक किया। यही ड्राफ्ट हतमी है। PTI सियासी बुनियादों पर पॉलिसी के मुताबिक मुखालफत कर रही है। मैं तो ये कहूँगा जब तक कि
कौमी असम्बली में या सेनेट में ये मसवदा नहीं आ जाएगा, वो इंतहाई हतमी मसवदा होगा। तो इस मसवदे को भी मसवदा क़ब्ल अज़ इंतहाई ये चौथा मसवदा था, क़ब्ल अज़ इंतहाई मसवदा, इंतहाई हतमी मसवदा। अगला इजलास कब है? अगला इजलास कब है? किसका? अब कमेटी का फिलहाल कोई इजलास नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, कोई उन्होंने 10वीं थी ना, 10वीं मतलब मामला तय पा गया तो इजलास नहीं होगा मेरे ख्याल में। मतलब मैं हर चीज़ पे स्टैम्प नहीं लगा सकता, बाद नजर शीशा लगाएंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम अदालती फैसला गैर मौसर नहीं कर सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। अक्सरियती जजेस से अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन एक्ट तरमीम का कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्त पर वजाहत जारी कर दी। वजाहत में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का माजी से सुप्रीम कोर्ट पर इतलाक हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आर्टिकल 189 के तहत लाजिम है। अक्सरियती जजेस ने अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत को तफसीली फैसले का भी हिस्सा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI की मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार है। इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल अरकान को बहाल करने से रोक दिया और इलेक्शन कमीशन इजलास में कोई फैसला न कर सका। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास 1 घंटे 30 मिनट तक जारी रहा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कानूनी निकात पर ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन के इजलास पीर को तलब किए जाने का इम्कान है। JUI अरकान ने अगवा और हिरासत करने पर मामला बिगड़ गया। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो बेगुनाही साबित करने रात गए मौलाना के घर पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। वज़ीर आज़म ने वजाहत की हुकूमत अगवा और हिरासत करने में मुलविस नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान को अगवा और हिरासत करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। कहा, अगर मेरे किसी रुकन को अगवा या हिरासत किया तो सख्त रद्द-ए-अमल दूंगा। अगवाशुदा अरकान को बाजियाब करा के मेरे घर पहुँचाया जाए। इसी आईनी तरमीम पर ANP की मुजावजा तरमीम आईनी ड्राफ्ट से निकाल दी गई। अवामी नेशनल पार्टी की तरमीम मुजावजा मुसवदे में शामिल नहीं है। ANP की जानिब से सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा के बजाय सिर्फ पख्तूनख्वा करने की तजवीज़ दी गई थी। शामिल न होने पर ANP ने इजलास का बाइकॉट किया। एमएल वली खान स्पेशल कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। आईनी तरमीम की बात तो मिसाक जमहूरियत में थी, 18वीं तरमीम में काम नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो मुसवदे के साथ हर अपोजिशन पार्टी के साथ उनके पास जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी ब्लैकमेलर के कहने पर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के मामले पर पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। भुट्टो जरदारी ना सिर्फ जो पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं उनसे मिल रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी वकला तंजीमों से मिले हैं। जब हमने 18वीं तरमीम की उसमें वो इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके, अभी भी वो इत्तेफाक राय पैदा करने नंबर्स हैं नहीं हैं उसके बाला ताक रख के पहले हर अपोजिशन पार्टी जमात उलमा इस्लाम जो कि एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही थी, मौलाना फजल रहमान, हमारा बिल्कुल जो है आईनी तरमीम या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए ये मौक़िफ़ रहा है और ये मौक़िफ़ रहेगा हमेशा कि असेंबली मेंबरान की मर्ज़ी है और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो ये कर रहे हैं वो। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और बात करेंगे टेस्ट मैच में तारीखी फतह से मुतालिक। शाहीनों ने पहले टेस्ट का हिसाब चुकता कर दिया है। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 144 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर 44 माह बाद टेस्ट मैच जीत लिया। साजिद खान और नुमान अली ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। टीम में तब्दीलियां, मौसर प्लानिंग काम कर गई। शाहीन पलट कर झपट पड़े, इंग्लिश शेरों को स्पिन जाल में जकड़ लिया। होम ग्राउंड पर 44 माह बाद टेस्ट में कामयाबी। नुमान अली और साजिद खान की जोड़ी ने धूम मचा दी, इंग्लैंड के तमाम 20 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया।
1972 के बाद 20 विकेटें लेने वाली दूसरी जोड़ी बनी। तारीख में 7वां मौका 2 बॉलर्स ने ये कारनामा अंजाम दिया। पहली इनिंग्स में साजिद ने 7 विकेटें लेकर इंग्लिश बैटर्स को घुमाया। दूसरी इनिंग्स में नोमान ने 8 विकेटें लेकर काम तमाम कर दिया। 297 रन का हदफ इंग्लैंड के लिए पहाड़ बन गया। खेल के चौथे रोज मेहमान टीम ने 144 रन पर हथियार डाल दिए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान के सिर्फ 2 बॉलर से इंग्लिश बल्लेबाजों को बेबस करके दूसरा टेस्ट अपने नाम किया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान और नुमान अली ने हासिल की। टेस्ट क्रिकेट की तारीख की दूसरी कामयाब तरीन स्पिन जोड़ी बन गए। मूंछों को ताव, आंखों में एग्रेशन, विकेट लेने के बाद पट पर हाथ, साजिद खान की बॉलिंग और जश्न मनाने का बखरा स्टाइल। मुल्तान टेस्ट में दोनों के चर्चे। इंग्लिश बैटर पर कहर बनकर टूटे। पहली इनिंग में 7 और दूसरी में 2 विकेटें ली। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली ने भी इंग्लिश बैटर्स को कैरियर बेस्ट बॉलिंग की। 46 रन के एवज 8 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। कैरियर में पहली बार टेस्ट में 10 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया। मैच में 11 विकेटें ली। और अहम खबर देते चलें कि वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। वफाकी काबीना का इजलास आज 7:30 बजे तलब किया गया है। वफाकी काबीना मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। अहम खबर है, आम डेवलपमेंट आ रही है। वफाकी काबीना का इजलास आज 7:30 बजे तलब कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते फ़ाद चौधरी से। फ़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मामलात जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज 7:30 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ काबीना अरकान को इस बिल के नुकात पर ब्रीफ भी करेंगे। और ज़राए के मुताबिक आज काबीना से 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी ले ली जाएगी और कल सेनेट के इजलास में ये बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जी, वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज 7:30 बजे तलब कर लिया है। 5 चौधरी अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।